फेदे इस क्रम में हमको ऊंचाई पर चढ़ने के दौरान थोड़ा सा ये होती है। तो कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो आप लोगों के लिए जो बातें हैं वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि 12th के बाद हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखेंगे कि बनने और बिगड़ने का जो समय है वो आपका खत्म हो गया। मतलब जो बच्चे बिगड़ने वाले होते हैं, खराब होने वाले, वो आपको 9 से जो इसकी 13, 14, 15 ये जो उम्र है 3-4 साल जो 9, 10 जिसमें देखिएगा 9, 10 के लड़के लड़कियों में कंसंट्रेशन पावर थोड़ा सा कम होता है और बाहरी तंत्र में जयदेव उनको जितना भटकाना चाहते हैं भटका सकते हैं। और हमने आज तक देखा यही कंपैरिजन करके 2005 ईस्वी से मैं इस टीचिंग सेक्टर में हूँ और आज तक लगातार इस 24 घंटे तक मैं मेहनत कर करके आप लोगों का एक प्यार मिलता है और आज 2022 ईस्वी है। सोच सकते हैं यानी कि लगभग 16-17 वर्षों से इस शिक्षण का जो कार्य है उसमें हम आप लोगों की कृपा से, आप लोगों का अभिभावकों के आशीर्वाद से पूरी तरह से जैसे तैसे मान लीजिए थोड़ी मोड़ी तो उथल पुथल आती है ज़िंदगी में, ऐसे करके चल रही है। उसमें हमने देखा है कि 11th-12th की क्लास में बच्चे ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर, चूँकि उनके पास साइंस रखने के बाद मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अंग्रेजी 4 ट्यूशन का सारा प्रेशर और उनका एक्स्ट्रा वर्क करना रहता है, उसको समय ही नहीं है जो एक्स्ट्रा टाइम दिमाग में है। और अच्छी बात होती है, ये अच्छा काम भी है। और आगे चल करके हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं साइंस के जानकार जो लोग होते हैं वो हर पहलू पर, हर सेक्टर में आगे रहते हैं। तो ज़रूर हम कहेंगे कि आप 11th-12th कर लिए हैं, कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो आप आने वाले समय में जब आप पूरा पूर्ण हो जाएंगे तो आप इसको भली भांति हम चाहेंगे कि आप और बेशक ढंग से उसको यूज करें। और कहीं भी अगर समस्या हो तो आप एक बार शिक्षकों को जरूर याद रखेंगे, चाहे जो भी आपका प्रारंभिक शिक्षक हों और वर्तमान शिक्षक हों, भावी शिक्षक आएंगे, सभी शिक्षकों को आप एकदम आदर सम्मान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यही आज के दिन में प्रेरणा के रूप में आप ग्रहण करें। पहली बात। अगली बात कि जो आज के डेट में हमारे गुरुजन आज नहीं हैं, कुछ ऐसे भी गुरुजन हैं जो हमें पढ़ाए हैं, फिर कुछ ऐसे होंगे जो उन्हें पढ़ाए होंगे। ऐसे गुरुजनों को भी आज इस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस पर याद करना सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि ये देश की जो व्यवस्थाएं हैं, किसी भी एंगल से आप देख लें, अगर देश की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रारंभिक चीज है शिक्षा। भले उस चीज को आज शिक्षक दिवस को कोई लोग देख करके समझ करके बोल रहा होगा कुछ मनगढ़ंत बातें या कुछ इस तरह का होगा, लेकिन अगर वो अपना चैप्टर पीछे उल्टा है तो कहीं ना कहीं उनकी भी 5 साल के बाद की जो उम्र होगी वो पारिवारिक शिक्षा मिली होगी उसको, माता पिता से जो उंगली पकड़ के स्लेट पे आपको लिखाना सिखाया जाता है। देखते होंगे कैसे कैसे देखेंगे बच्चे सबको उंगली में एक करके कभी सिखाता है, कभी घसरने के लिए दिया रहेगा, कभी कलम पकड़ने का कलम सिखाता है। वो शिक्षक, वो प्रारंभिक माता पिता सबसे बड़े शिक्षक होते हैं परिवार का। इसलिए माता और पिता इन दोनों को तो आप सबसे पहले सम्मान करें। रह गई बात गुरु की, तो गुरु तो आप समझ सकते हैं देवता से भी ऊपर इनका स्थान है। गुरु गोविंद दोनों करे काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आप गोविंद दियो लिखा। मतलब गुरु और गोविंद दोनों अगर खड़े होते हैं, गुरु में शिक्षक जिसको गुरु मानते हैं और गोविंद विश्व, तो कहा जाता है सबसे पहले जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों करे थे, और उस बगल में अगर गुरु है तो सबसे पहले गुरु को सर्वोपरि ऊंचा स्थान दिया गया है। और ये चीज आज के संस्थागत, आज के जो परंपरागत शिक्षा है उसमें थोड़ी थोड़ी इसमें कुछ बाधाएं आ रही है आधुनिकीकरण होने के कारण। इसमें लोग थोड़ा माया जाल में फंस रहा है, लोग अर्थव्यवस्था की तरफ ज्यादा भाग रहा है और लोगों में थोड़ी सी संकीर्णता है, सौहृदय वो पूरा क्लियर भाव रूप में नहीं प्रकट कर पाते हैं। तो इस चीज को भी हम लोगों को अब झेलना पड़ता है और झेलना आप लोगों को भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हैं। तो कहीं ना कहीं हर विघ्न बाधा को तोड़ करके चलनी पड़ेगी। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग खासकर 12th के छात्र हैं, बहुत ही बेशक आप लोगों पे दारोमदार 1 साल के बाद पारिवारिक प्रेशर भी आपके ऊपर आएगा, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आप 6 महीने का 4 महीने का समय बचा हुआ है। कल से मन बना लें कि आज शिक्षक दिवस से हम कुछ सीखे हैं और घर जाएंगे और कल से पूरी सुदृढ़ता के साथ क्लास ज्वाइन करेंगे और अच्छा से मेहनत करेंगे।
जितना करते हैं तो उसमें और आसानी बढ़ोतरी करेंगे। हाँ, पार्ट टाइम आपको मैं नहीं कहते हैं कि आप नहीं घूमिए, ये करिए, लेकिन एक एक चीज़ है कि जहाँ भी आप कोई काम कर रहे हो वहाँ से कुछ सीखने का। जब आपको लग गया कि मैं बहुत जानता हूँ तो समझिए आपका वहाँ से डिमोशन शुरू हो गया। वहाँ से डिमोन्स्ट्रेटिव जो सेंटेंस होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव जो एक एडजेक्टिव होते हैं, उसके अंतर्गत आप काम करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर अहम को न रखें, अपने मन में रखें वयम। अहम मीन्स क्या होता है? मैं। और वयम मीन्स हम लोग। अहं आवा वयम संस्कृत में अहं जोड़ आका, अहंकार, जिसको हम लोग घमंड करते हैं। तो कभी भी मन में न रखें कि हम बहुत जानते लगे। जहाँ से भी कुछ सीखने वाली चीज़ है, कहीं जा रहे हैं, कान आपको कान में अगर आवाज़ पहुँची और लग रहा है कि से कुछ सीखने वाली चीज़ है तो आप कान लगा दीजिए, अगर समय है सीख लीजिए। हाँ, लगे कि कान को वो चीज़ कटु लग रहा है, कान को कट रहा है, नहीं प्रिय, कर्म प्रिय वर्ड नहीं है, कटु वर्ड। इस कटु वर्ड को हम लोग श्रवण न ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वो हमारे माइंड को प्रदूषित। जब माइंड प्रदूषित हो जाती है तो आप इसको कोई भी एंटीबायोटिक डालिएगा तो बहुत दिक्कत आने वाली है, वो जल्दी ठीक नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपना जो जैसा आपका मित्र होगा वैसा ही आपका चरित्र। अपने मित्र को, अपना परिवेश को, अपने परिवार को एक ठीक करके रखें और देखिए आपका दिन दूना रात चौगुना शिक्षा में बढ़ती जाएगी। और आप ऑलरेडी हमसे 9th से पढ़े हुए छात्राएं हैं, इसमें बहुत ज़्यादा, तो आप ऑलरेडी सब बात को समझ चुके हैं। ज़्यादा बोलने से तो ये नहीं है, बस एक ही बात समझना है, वही अंतिम उपाय है। क्या? सफलता कोई करिश्मा नहीं है, यह सतत अभ्यास का फल है। अपनी स्थिति सतत रही, कंटिन्यूस लगे रहिए, और कंटिन्यूटी जिसमें होती है कोई भी चीज़ में हम देखें, और पैसेंस भी रखना पड़ता है। जो बात सफलता के लिए पैसेंस भी चाहिए, हर बढ़ाइएगा तुरंत तो नहीं काम चाहिए। इसीलिए हर बढ़ाइए नहीं, एक लक्ष्य चुनिए और जाकर के अच्छा से इंटरमीडिएट कीजिए। मैट्रिक कर चुके हैं, मैट्रिक में जितना अंक आया है आपको सोचिए कि उतना परसेंटेज से ज़्यादा लाभ है कि आगे चल के हमको सरकार कब किस करवट चेंज कर देती है, माहौल कोई ठीक नहीं। कभी मार्क बेसिस पे कोई काम करवा देती है, कभी नॉलेज बेसिस पे करवा देती है, कभी ऐसा होता है कि मार्क और नॉलेज दोनों को एवरेज करके दे देती है, कभी रिटन एग्जाम पर ज़्यादा तवज्जो देती है, कभी मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन सबको मिला के वो सब निकाल देती है। तो हर तरह का जब तक गतिविधि में आप ट्रेंड नहीं रहिएगा तो कहीं भी आप फेलियर होने की संभावना बन सकती है। फिर भी प्रारंभिक चीज़ आप अपना नॉलेज को दें। नॉलेज स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जो आज मोदी जी के शासनकाल में चल रही है हमारे भारतवर्ष में, उसमें कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आप अपने अंदर एक कला रखें, और कला आपके अंदर है तो जरूर एक जीवन जीने का जो तरीका है, रुपया कमाने की आपके अंदर जरूर आ जाएगी। ऐसा वर्तमान परिवेश का मैं बात कर रहा हूँ, वो भी देखना पड़ेगा। और जब तक वर्तमान परिवेश के अनुकूल नहीं चलेंगे तो फिर मेरा आने वाला जो कल होगा वो अंधकार में चला जाएगा, वो भी देखेंगे। अच्छी चीज़, गलत चीज़ की मैं बात नहीं कर रहा। अभी नहीं कह रहे हैं वर्तमान में बहुत सारे लोग गलत काम कर रहे हैं, गलत चीज़ कर रहे हैं, तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ। सही चीज़ मतलब जो सरकार जो हमसे आशा रखती है, सरकार कहती है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है हम लोगों के यहाँ, हाँ हम कितना ज़्यादा जो है सबको नौकरी देंगे, हमको उन्नत देश बनाना है, भारतवर्ष को थोड़ा आगे बढ़ाना है, जिसमें हम अगर सरकारी नौकरी की तरफ जाएंगे तो उस स्थिति में क्या होता है, लोग भ्रष्टाचार की तरफ जाते हैं, जिससे पैसे सरकार के कोष में कम होती है। और जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, निजीकरण, जो अपना आपको एक ब्रांड है उसको दे दिया, उसके अंदर में 5 लाख 2 लाख आदमी काम करेगा। अब जो मेन एक हैंडल होगा उससे वो अपना टैक्स लेगी, सरकार टैक्स वसूलेगी, वो आपको एक तरह से नौकरी दे रही है। इस तरह से अब संस्था ऐसे संस्थागत कार्यक्रम, ऐसे संस्थागत जॉब मिल रही है, और आने वाले समय में और अभी तो थोड़ी मोड़ी सरकारी नौकरी है, लेकिन हो सकता है आने वाले कल में कोई सरकार का इसीलिए है कि सब दिन ऐसे ही हैं। तो इस परिस्थिति में देश को उन्नत बनाने के लिए सरकार भी अपने काम कर रही है, हम लोगों को उसके भी विचारधारा पर चलना है, और शिक्षकों की विचारधारा को कंपैरिजन करके अपना आंतरिक गुण बढ़ाना है, और वर्तमान परिस्थिति को शिक्षा में लगा देना है। बस इस 3-4 पहलू को हम समझते हैं कि अगर आप ध्यान देंगे तो आपका लोग सुखी और परलोक सुहेला है। बस आज के शिक्षक दिवस में आप लोगों को यही शुभकामना, यही आशीर्वाद इस वाणी के साथ में आपको
धन्यवाद देता हूँ इस शिक्षक दिवस के अवसर पर। जय हिंद जय भारत। चलिए अब 12th